हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आज 18 तारीख है। उम्मीद करते हैं आज से नीट यूजी राउंड 2 डीम्ड ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग आज स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 12 से 1 बजे के बीच के बाद स्टार्ट हो जाएगी और 22 तक का टाइम अवेलेबल है। चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होगी 19 तारीख से। आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जिन लोगों को कॉलेजेस नहीं मिले थे वो दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जिन्हें मिल गए थे वो अपग्रेड कर सकते हैं। एक नोटिस आया था एमसीसी पे कल, यानी कि 17 तारीख के 2 बजे तक का टाइम था कि आप सीट सरेंडर करें। वो उन कैंडिडेट्स के लिए था जिन्होंने कोई भी सीट अभी तक ज्वाइन कर ली थी और वो उस सीट को रिजाइन करना चाहते थे, उनके लिए था। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं था जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया, कॉलेज अलॉट होने के बावजूद उन्होंने सीट्स नहीं ज्वाइन की। ये चीज़ें उनके लिए नहीं थी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी था। कल था एनआरआई के लिए एक डेट आई थी कि आपको डॉक्यूमेंट चेंज कराने थे। 16 तारीख की शाम तक का टाइम था एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स को चेंज कराने का। एक अच्छा मौका था। इसी के बीच कुछ नोटिफिकेशंस बाकी स्टेट से भी निकलती हुई नजर आई। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट स्टेट यानी कि वेस्ट बंगाल, वहां से एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 2 दिन पहले, जिसकी ज्वाइनिंग आज से स्टार्ट है और टाइम बढ़ा दिया गया था। 21, 22, 23 तारीख, 24 तारीख का भी टाइम दिया गया है ज्वाइनिंग के लिए। बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं कट ऑफ लगभग लास्ट ईयर के मुताबिक अपर साइड में देखने को मिला। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, केपीसी जादवपुर इकलौता कॉलेज था जिसकी जो फीस थी वो लगभग 49,50,000 रुपीज टोटल फीस है, जो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल थी कुछ बच्चों के लिए जिन्होंने ट्राई करी। जो लोग बंगाल के अंदर 10-15 मार्क्स के रेंज से छूट गए हैं वो बेफिक्र रहें, घबराएं नहीं। राउंड 2 या मॉपअप तक उनका नंबर बहुत इजीली आ सकता है। इस बात से बिल्कुल भी बेफिक्र रहें, घबराने की जरूरत किसी भी एंगल में नहीं है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एक स्टेट की जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अब जब केरला की फीस बढ़ गई है उसके बाद स्टेट की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका में कल देर शाम एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा कि इस बार चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी, बार बार चॉइस फिलिंग नहीं होगी। हर बार क्या होता था कि चॉइस फिलिंग बार बार हो सकती थी, जी नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी और एक ही बार आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी पूरी काउंसलिंग के अंदर। राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप के लिए राउंड 2 तक एक ही चॉइस फिलिंग काम करेगी, यानी कि जो कॉलेज आपने अभी डाला वही काउंट होगा। पता चला कि 10वें नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, जो ऊपर के 9 कॉलेजेस हैं, आप अगली बार उसी 9 में अपग्रेड कर पाएंगे, नीचे वालों में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कर्नाटका काउंसलिंग से रिलेटेड, जो कि देखनी और समझनी आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। 4 तरह की फीसेस है: गवर्नमेंट फीस, प्राइवेट फीस, अदर फीस और एनआरआई कोटा की फीस। 3 फीसेस हैं। जो जिस फीस की कीमत 9,81,000 है वो फीस प्राइवेट फीस है। अदर्स कोटा की फीस मैनेजमेंट फीस कहलाती है और एनआरआई की फीस भी अलग कोटा में है। जिन बच्चों के नंबर बहुत कम है लेकिन वो हाई फीसेस को अफोर्ड कर सकते हैं और वो बाकी स्टेट्स में जा रहे हैं, 17, 28 लाख, 26 लाख की फीसेस हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कर्नाटका की तरफ इंक्लाइन करें और काउंसलिंग के माध्यम से 30, 32, 34 लाख की फीसेस वहां पर अवेलेबल हैं। वहां से आप डायरेक्टली कॉलेज अवेल कर सकते हैं। कॉलेज आपको बहुत ईजिली और डायरेक्टली मिल सकता है। ये कुछ ऑप्शंस बहुत ईजी ऑप्शंस हैं जिसको आप बहुत ईजी पिक कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को आपको देखना चाहिए और समझ कर एनालाइज करना चाहिए। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड सर्विसेज हैं, आप पेड सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें पूरा एनालिसिस देते हैं। एडमिशन की हम गारंटी नहीं लेते हैं, एनालिसिस देते हैं डे 1 से लेकर डे लास्ट तक। कैसे काउंसलिंग करनी है, कहाँ कहाँ ट्राई करना है, नहीं करना है, कैसे बैकअप रखना है। हमारे लगभग जितने भी कैंडिडेट हमसे रजिस्टर्ड थे उसमें से लगभग 95% कैंडिडेट्स के एडमिशन ऑलरेडी अब तक हो चुके हैं। जो 5% बचे हुए हैं वो लगभग फर्दर राउंड में कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको एडमिशन लेना हो तो एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से मिलेगा, दूसरा और कोई माध्यम नहीं है। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हो काउंसलिंग में तो हमसे ले सकते हैं। 9690796426, 9675200801। 4 नंबर दिए हुए स्क्रीन में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से रेगुलर बात कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर
इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देती रहेंगी और आपको पेड सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे। और पेड सर्विसेज जो है हमारी, वो सिर्फ इस साल के लिए नहीं, वो अगले साल के लिए भी वैलिड है, जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता तब तक के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं, कंप्लीटली ब्रीफ डिस्कशन करेंगे फीस स्ट्रक्चर पे कि कर्नाटका की जो फीस स्ट्रक्चर आई है वो कॉलेज टू कॉलेज वाइज कैसी है और कितनी है। अगर हम बात करें बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की ऑफिशियल फीस उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं, उस बाकायदा डिक्लेयर कर दी है, उसका फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर की बात करें तो इसकी जो फीस है वो 9,81,956 है। इसकी जो अदर्स कैटेगरी की फीस है ये लगभग 45 लाख रुपीज है। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च बैंगलोर, इसकी जो फीस है ये 9,81,956 की है और जो अदर फीस है वो 36 लाख की है। और जो डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर है, इसकी जो प्राइवेट फीस है वो 9,81,956 है और जो अदर कोटा यानी मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो 36,75,000 है। JJM दावनगिरी, काफी बड़ा कॉलेज, बहुत रेपुटेड कॉलेज स्टेट का, 9,81,956 वहां की फीस है और 45 लाख वहां की अदर्स कोटा की फीस है। के वेंकटेश्वर गौड़ा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, इसकी जो फीस है वो 9,81,000 है। जो अदर कोटा कैटेगरी की फीस है वो 32,50,000 है। कैंपे कॉलेज मेडिकल साइंस बैंगलोर 9,81,000 इसकी फीस है और जो अदर कैटेगरी की फीस है वो 36 लाख रुपए है। MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर 9,81,000 इसकी नॉर्मल फीस है और जो इसकी मैनेजमेंट की फीस है वो है 40 लाख रुपीस। MS महादेवा रामपुरा मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, जिसको हम लोग कहते हैं MRMC गुलबर्गा, इसकी जो फीस है वो 9,81,956 है और जो मैनेजमेंट की फीस है वो 40 लाख रुपीस पर ईयर इसकी फीस है। S निजलम मेडिकल कॉलेज बागलकोट, इसकी जो फीस है वो 9,81,956 है प्राइवेट के लिए और मैनेजमेंट की जो है वो है 40 लाख है। सबग्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 9,81,956 इसकी नॉर्मल फीस है प्राइवेट की और मैनेजमेंट की फीस इसकी 60 लाख रुपए 60 लाख। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च तुमकुर, जो नॉर्मल फीस है वो 9,81,956 है और जो अदर कैटेगरी की फीस है वो है 36 लाख रुपए। SSRMC दावनगिरी 45 लाख इसकी अदर्स की फीस है और 9,81,956 इसकी गवर्नमेंट की जो प्राइवेट फीस है बाहर के बच्चों के लिए वो है। S बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चित्रदुर्गा, इसकी 9,81,956 फीस है और 40 लाख रुपीस इसकी भी अदर्स कोटा की फीस है। एजेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर, काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, ये बैंगलोर से आता है, 9,81,956 इसकी फीस है, 40 लाख रुपीस इसकी भी अदर कैटेगरी की फीस है। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर 9,81,956 इसकी भी फीस है और 39 लाख रुपीस इसकी भी अदर्स कोटा की फीस है। अलमीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर 9,81,956 इसकी फीस है और अदर कैटेगरी की फीस 30 लाख रुपए है। मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स इसको अवेल जरूर करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। फादर मुलर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, इसकी फीस 9,81,000 और अदर कैटेगरी की फीस 30 लाख रुपए है। कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर 9,81,956 इसकी फीस है और जो NRI की फीस है यानी कि अदर्स मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो 30 लाख रुपए है। MVJ बैंगलोर 9,81,956 इसकी भी नॉर्मल फीस है और 40 लाख मैनेजमेंट की फीस है। NMC रायचूर नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर, इसकी फीस 981 है और जो अदर्स की फीस है वो 31 लाख रुपीस है। श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर नॉर्मल फीस 9,81,000 है, अदर की फीस 48 लाख रुपीस है। सेंट जोन्स बैंगलोर, काफी बड़ा कॉलेज, 6,16,250 रुपए इसकी नॉर्मल फीस है। सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें 9,81,956 इसकी फीस है और 33 लाख रुपीस मैनेजमेंट की फीस है। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बैंगलोर 9,81,956 इसकी नॉर्मल फीस है और 42 लाख रुपीस इसकी मैनेजमेंट की फीस है। वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 9,81,956 की नॉर्मल फीस है और 42 लाख रुपीस इसकी मैनेजमेंट की फीस है। अब बात करते हैं 4 महंगे कॉलेज। आदि चुनचुनगिरी मेडिकल कॉलेज मांड्या, इसकी फीस 18 लाख रुपए है, मैनेजमेंट की फीस 34 लाख रुपए है। डॉक्टर चंद्रमा दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च हरहौली, ये 20 लाख रुपए इसकी फीस है
32 लाख रुपए इसकी अदर्स की फीस है। केबीएन गुलबर्गा 16,14,000 रुपए इसकी सालाना फीस है और 32 लाख रुपए इसकी भी मैनेजमेंट की फीस है। एसडीएम मेडिकल कॉलेज धारवाड़ 17,29,700 इसकी नॉर्मल फीस है और 32,25,000 रुपए इसकी अदर्स की फीस है। जो अदर्स की फीस है वो लोग अवेल कर सकते हैं जो मैनेजमेंट की सीट्स देख रहे हैं, मार्क्स कम हैं और कॉलेजेस को अवेल करना चाहते हैं। लोअर से लोअर मार्क्स तक के कॉलेजेस मिल सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जिसको शॉर्टलिस्ट करके ट्राई किया जा सकता है, चांसेस पूरे हैं कि मिलने के रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने की उम्मीद है, ऑफलाइन की कोई भी खबर नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन कल आया था उसमें डिस्कशन है कि चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगी। तो एक बार को ऐसा लगता है शायद वो ऑफलाइन करा लें, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोड करा लिए थे, तो उम्मीद इसको देखते हुए कम भी लग रही है। बाकी डिटेल्स कर्नाटका के बारे में आज शाम तक या लेट इवनिंग तक डिक्लेयर कर दी जाएंगी। कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब से चॉइस फिलिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी कर्नाटका थोड़ा डिले चल रहा है। आंध्र तेलंगाना अभी तक गुमशुदा हैं बी कैटेगरी के लिए, उनके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है, लेकिन न्यूज़ हैं कि उनकी भी फीसेस में इंक्लाइनेशन, थोड़ा बहुत इंक्लाइनेशन आ सकता है जो पूरी कंट्री में आया है। केरला में फीसेस बढ़ गई हैं, लगभग 300% की ग्रोथ आई है जो बढ़ी हैं। जिन कॉलेजेस के नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं है उनकी भी फीसेस बढ़ी हुई नजर आएंगी। केरला का रिजल्ट आना था, अभी तक नहीं आया है, हो सकता है दोबारा चॉइस फिलिंग कराएं या कुछ और एक्शंस लें। और जो लोग छत्तीसगढ़ के राउंड 2 में पार्ट लेना चाहते हैं वो 18 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच 1 लाख रुपए जमा करा के विलिंगनेस अपनी जाहिर कर सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। अब बात कर लेते हैं बिहार काउंसलिंग की, जो कि नोटिफिकेशन कल डिक्लेयर हो गया। बिहार में न्यू रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो 19 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच है। जो रिजल्ट है वो 27 नवंबर को है और जो ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच है। ये कंप्लीटली डिटेल्स अभी तक हैं जो कि काउंसलिंग क्राइटेरिया से निकलती हुई आ रही है डिफरेंट स्टेट से। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801 पे, गिवन नंबर्स पे पेड सर्विसेज ले सकते हैं, व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉपर असिस्टेंस मिलेगी आपको डे 1 से लेके डे लास्ट तक। कुछ लोगों को चीजें समझ में आती हैं, कुछ को नहीं समझ में आती हैं। काउंसलिंग गाइडेंस का मतलब होता है सिर्फ आपको असिस्टेंस देना, समझाना, सही राह दिखाना, एडमिशन कराना नहीं होता है। हर वक्त हर बात बताना। एडमिशन तो अपने आप होगा, काउंसलिंग के माध्यम से होगा। मैं क्या, कोई नहीं करा सकता। इनकेस इवन अलादीन का जो चिराग है वो भी नहीं करा सकता। एडमिशन काउंसलिंग से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान के अंदर, एडमिशन होना सिर्फ एक ही माध्यम से है, वो है काउंसलिंग। इलीगल एक्टिविटी से बचें, इलीगल एडमिशन लेने से बचें। सीधा रास्ता है, काउंसलिंग के माध्यम से लें। और अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप कर्नाटका जा सकते हैं, अदर्स कैटेगरी को लॉकड आउट करके। वहां पे सीट्स अवेलेबल हैं, फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं, फॉर्म्स आपको भरने चाहिए थे। फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल्स अपडेट करता रहूंगा, टाइम आपको बताता रहूंगा काउंसलिंग कैसे करनी है, किस हिसाब से करनी है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।